मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है जब तक आपकी डील फाइनल नहीं होगी और आप चुपचाप उसके साथ बिजनेस कर लेंगे। चर्च में लोग आते हैं, कहते हैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और आप उसके साथ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पहले देखो इसने बिजनेस में पहले परमेश्वर के साथ डील फाइनल की है, इसने पूरी की है, तब करना, नहीं तो उजड़ के घर आ जाओगे, चमक जाओगे। उसके कहने से प्रॉब्लम आती है। कह रहा कि जब उसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, जब वो जीवन कह रहा प्रार्थना में कहता है कि ठीक नहीं है, कह रहा कि उसका प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है, उसका भेंट देने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसका बिजनेस, उसके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आप कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर आप कहता आज आराधना करना का तरीका आ गया, भेंट देने का तरीका आ गया, कहता कि अगर प्रार्थना करने का तरीका आ गया, आज रात के बाद मैंने कहा परमेश्वर डील फाइनल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए रुका नहीं रहेगा बिजनेस। मैं कह रहा हूं दौड़ेगा आज रात, आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज रात, जो आप मांग रहे हैं मिलेगा आज रात। परमेश्वर देने के लिए आया हुआ है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं बीमारियां जाएंगी आज रात, चंगे हो जाओ आज रात। आमीन बोलने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो डील फाइनल कर। अरे अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धो के आ। क्या धो के आ? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धोकर आ। अगर आप हाथ धोकर आए हैं, परमेश्वर काम कर रहा आज रात आपकी लाइफ में। क्या आप तैयार हैं? हाथ धोने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन ठीक है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करेंगे। उत्पत्ति 4:8 में लिखा कि एक जगह पर परमेश्वर ने हाँ क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, आगे क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? सुनो, 7 में लिखा, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया कैन की भेंट को स्वीकार ना करने के बहुत सारे कारण थे। कितने कारण? बहुत सारे कारण थे। कैन की भेंट जो है स्वीकार नहीं हुई, इसका मतलब बहुत कारण थे। कई बार आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, आपका आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, भेंट करना पसंद नहीं आया, इसका मतलब बहुत कारण है। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है भले काम किया कर। हालेलुया। उसको क्या कहा था? कहता है कि जा भले काम कर। 7 में लिखा, 4 में कर, 4 अध्याय के 7 में लिखा, जा परमेश्वर चाहता है भले काम कर। लेकिन उसने कोई अपनी जिंदगी में भला काम नहीं किया। बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में कहते हैं भला काम नहीं करते, बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे सदा दूर रहते हैं, इसलिए गेम खेलता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के साथ गेम खेलते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू खेलेगा, परमेश्वर भी तेरे साथ खेलेगा। पड़ोसी को बोलो जोर से, ओए तू खेलेगा, परमेश्वर भी खेलेगा। कई लोग नाटक करते हैं ना, बाइबल सामने रख लेते हैं, मम्मी आ गई, हाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे नाटक करते हैं, सामने रख लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, रजाई में मुंह है, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बातें हो रही हैं, चीटिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ गेम खेल सकता है। बोलो हालेलुया। एक बार एक आदमी देख रहा था, एक चर्च में लव ऑफरिंग ली जा रही थी, और जब लव ऑफरिंग ले रहे थे तो समय में कि एक आदमी वहां पर बैठा, तो उसी समय उसने कहा कि पादरी ने कहा बेस्ट से बेस्ट बीज बो। उस आदमी ने पर्स निकाला और पर्स में से 2000 का नोट देखा, फिर उसने देखा ये तो ज्यादा बड़ा है, 500 का देखा, फिर उसने उसके बाद कह रहा कि उसका 100 का देखा, 50 का देखा, उसके बाद 10 का नोट निकाला जिसका ऑपरेशन हुआ था उसको टेप से चिपकाया हुआ था, ऑपरेशन किया हुआ था उसका, यूं उसका ऑपरेशन हुआ हुआ था बेचारे का, और उसको चारों तरफ से टेप लगाई हुई थी। उसने कहा ये ठीक है, जो बचा खुचा है ना ये ठीक है, और वो उसने उसमें डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद एक औरत बच्चा हिला रही थी, चूं चूं कर रहा था, और इसी समय चर्च में बैठे उस औरत ने उसको इशारा किया और उसको कहा 2000 का नोट उसको दिया और इशारा किया, और उसने उठा के उसको गले में डाल दिया। और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ, औरत उसको मिली और कहने लगी, आप मुझे कोई बहुत अमीर आदमी लगते हो, आप मुझे कोई बहुत बिजनेसमैन लगते हो। उसने कहा हाँ, आपको कैसे पता? उसने कहा, कहता कि आपका 2000 का नोट जब नीचे गिरा तो कह रही कि वो मैंने आपको इशारा किया कि ये आपका है, आपने उठा के उसे गले में डाल दिया। और जब वो औरत चली गई, उसके बाद उसने अपना पर्स चेक किया, उसने देखा और कहता ओ गॉड तूने ले लिया। कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी कई बार गेम खेलते हैं। बहुत सारे लोगों के नुकसान हो जाते हैं, बाद में कहते हैं ओहो यार ये तो अच्छा था, चर्च में ही दे देते, अरे इतना बड़ा इनकम टैक्स पैसे ले गया, अरे हम कहते अरे भाई इससे अच्छा तो चर्च में लगा देते, अरे भाई क्या करते, ये इसने ले लिया, अरे घर में चोरी हो गया, अरे सास पैसे उठा के भाग गई, नहीं सास नहीं बहू, गलत कह दिया, बहू पैसे उठा के भाग गई, अरे भाई कह रहे अरे इससे अच्छा चर्च में ही दे देते। बहुत लोगों को बाद में नुकसान होने के बाद याद आता है, इस आदमी को बाद में आया और फिर भी क्या
कह रहा, ओ गॉड तूने ले लिया। अरे पहले ही कह रहा था परमेश्वर बेस्ट देना है, लेकिन तू ऑपरेशन हुआ हुआ नोट निकाल रहा था। आज भी लोग जो बचा खुचा होता है वो परमेश्वर के सामने लाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उनके लिए बचा खुचा ही मिलता है जिंदगी में, उनके कारोबार बढ़ते नहीं है, वो वहीं रहते हैं। लेकिन जो कह रहा सबसे बेस्ट और सबसे पहला लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं यीशु के नाम। कह रहा है कि यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने कहा था, आदम को कहा था परमेश्वर ने कि तू अपनी लाइफ में इस बात को याद रखना कि ये पहला बाग का पहला फल मत खाना। लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो हुक्म था वो तब्दील किसमें हुआ? उसके बच्चों में हुआ, और उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा हाबिल मर गया। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो उसके बाद जब हम कहता तरीका अपना गलत करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट कहता वो तब्दील हो जाता आपके बच्चों के ऊपर। इसलिए आपके बच्चे कई बार कहता आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप आत्मिक हैं, आप पास्टर हैं, लेकिन फिर भी कहता वहीं के वहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कोई काम नहीं बन रहा, कोई रोजगार नहीं हो रहा, बच्चा आशीषित नहीं हो रहा। पहले पैदा होते ही 5वीं क्लास तक सब कुछ इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके बाद दिमाग खल हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देने लगे, पहला भाग परमेश्वर को देने लगे, पहले सबसे भोर की पहला सुबह पवित्र आत्मा को देने लगे, प्रार्थना को देने लगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद सबसे पहला स्थान होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का पहला स्थान होगा चर्च। आशीष आपके ऊपर होगी चर्च। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्रेरितों के काम 5:2 में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हनन्याह और सफीरा ने था, यहाँ पर इसके क्लियर लिखा कि उन्होंने जमीन बेची और उसमें से कुछ रख लिया। सारे बोलो कुछ रख लिया। उन्होंने कुछ रख लिया। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रख लिया पादरी विजेंद्र का। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रखा है पादरी विजेंद्र का। इधर रखो प्रधान, तूने भी रख लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो क्या लिखा, उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों में रख दिया। एक भाग, थोड़ा सा कुछ लाकर रख दिया। और जिस समय यहाँ पर उसी समय परमेश्वर के दास ने कहा क्या तू मेरे से झूठ बोल रही है? दोनों पति पत्नी ने इकट्ठा कर लिया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उतरा और वो दोनों वहीं मर गए। ये बात याद रखना, जो परमेश्वर का पहला भाग खाता है या तो वो मरेगा या उसकी आने वाली संतान को प्रॉब्लम होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को नहीं, परमेश्वर को देना है। प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर को देना है। अगर आप भेंट कहता है कि पहले अपने बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहते हैं, कहता है तो अपनी कमाई में से, हाबिल ने अपनी कमाई में से पहला भाग परमेश्वर को दिया। बहुत सारे लोग तनख्वाह लेकर आते हैं लेकिन फूक मारकर उड़ा देता है शैतान। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में बरकत नहीं है, कारण क्योंकि वो पहला परमेश्वर को नहीं देते। वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस भरते हैं, वो अपने बच्चों के लिए फीस भेजते हैं, वो अपने मकान का किराया देते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आज से परमेश्वर के तरीके में चलकर देखो, आज रात मैं कह रहा हूं किराए पर नहीं रहोगे, खुद के मकान में आ जाओगे यीशु मसीह का नाम। तुम जंप मारकर 1 साल में अगले बार, मैं कह रहा हूं जंप मारकर, ये नया साल आ रहा है, जंप मारकर बाहर आओगे। अगले साल में जाओगे जंप मारकर। देखो कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए? सिर्फ 15-20 दिन रह गए। जंप मार के हम 2025 में चले जाएंगे। कितने साल पूरा। आज लोग आकर शिकायत करते हैं, पापा 6 महीने हो गए, 6 महीने मैनू कम कर देनू, मेरे घरे 1 रुपया नहीं है। पता है पापा जी तुहानू 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अरे कोई लोग आते हैं 9 महीने हो गए मैनू बच्चा नहीं है। मैं कह रहा 10 महीने हो गए मेरे उत्ते भाई से सिर ते एक बाल नहीं लग्या, हुण भी मेरे घर च मूली नहीं है, खान नू कुछ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बस 12वां महीना आ गया, जंप मारकर तरीका सही कर लो। आज तरीका सही करो अपना। अगर आप प्रार्थना करने का तरीका सही कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अपनी कमाई में से कुछ देना है कि नहीं देना है? अरे अपनी आत्मा में से आज करा के प्रार्थना का हिस्सा देना है कि नहीं देना है? अपनी आंखों का हिस्सा बाइबल में देना है कि नहीं देना है? अपने कानों का हिस्सा वचन को देना है कि नहीं देना है? अरे अपने पैरों का हिस्सा चर्च को देना है कि नहीं देना है? कि हर हफ्ते नाटक करना है, गेम खेलनी है? अगर गेम खेलनी है तो परमेश्वर भी गेम खेल रहा है। कि ये टेस्टमनी है ताजपुर चर्च की प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, कि ये बहन कह रही थी आप प्रोफेसी कर रहे हो, ले हैंड कर रहे हो, कि मैं तो ले हैंड कराने आई थी, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास तो रसोलियां होगी। मैंने कहा एक दिन डॉक्टर भी हैरान होगा, तू भी हैरान होगी। यस पापा। और ये 6 साल चर्च में आती रही, परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन विश्वास करती रही। और उसी समय जब इसके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, इसने चेक कराया, देखो आज आपके सामने है, ये
बता रही है कि वो डॉक्टर हैरान है कि पहले रिपोर्ट में तेरे रसोलियां थी और अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, रसोलियां कहाँ गई, रसोलियां का ऑपरेशन कराया, इसको भी नहीं पता रसोलियां कैसे गायब होगी, उसकी जगह बच्चा आ गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम। पापा जी अब कितने डॉक्टर आज भी हैरान है। मैंने ये लास्ट अल्ट्रासाउंड 7 मंथ में कराया, वो फिर बोलती है कैसे हो गया, ये तो बच्चा भी कंप्लीट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रसोलियां कहाँ पे है, और रसोलियां आधा किलो की थी, 5 रसोलियां थी, हालेलुया। और आज कुछ भी नहीं है। देखो आज आपके सामने ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को यूट्रस में रसोली है, बच्चा नहीं है, बांझ है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, आपके सामने गवाही है ये। और जिसमें अभी प्रेग्नेंट है, आप देख सकते हैं इसकी गवाही को। और ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जिनके पास बच्चा नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, आज आना मेरे चर्च में गुड न्यूज मिलेगी। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाकर चिल्लाने वालों को मिलेगी आज, हालेलुया बोलने वालों को मिलेगी आज। इस गवाही के लिए, यीशु के लिए ताड़ियां बजा सकते हैं क्या चर्च? हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन ग्रीस से गवाही देने के लिए दूसरी बार आया है। इनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, डॉक्टरों ने ऑपरेट बोल दिया था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रार्थना करवा कर गए, आज ये नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। देखो आपके सामने गवाही यहाँ बताएंगे। शाबाश, कहाँ से है बेटे? जय मसीह दी पापा जी, कलीसिया जय मसीह। पापा जी ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ 2022 ਚ, स्पेशल ले हैंड करवा के गए, तब मैं नॉर्मल रिपोर्ट देना ब्लेस हो चुकी। आप देख रहे हैं, शाबाश। इन प्रार्थनाओं के लिए, इन गवाहियों के लिए प्रभु को महिमा मिले। ग्रीस से आए और ब्रेस्ट में गिल्टी गांठें कैंसर हो गया था, और बता रहे हैं कि जैसे ही स्पेशल लेंड पर कराया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च, जोर से फिर से गए। हाँ, गवाही के साथ जल्दी फटाफट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। ताजपुर चर्च में ऑइलमेंट का यूज किया, प्रोफेसर का रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ। जोर से तारीफ करो, शाबाश, जोर से। हाँ जी। पास्टर जेएमसी जी, हाँ। कलीसिया को जेएमसी की। मैं 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, पर नहीं मिल रही थी। जब मैं ताजपुर में चर्च में आया और पास्टर जी की भविष्यवाणी को रिसीव किया, और मुझे गवर्नमेंट जॉब आशीष मिली। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है यीशु मसीह के नाम में। आज क्या नाम है आपका? माइक में बोलो। मेरा नाम शमशून है। शमशोन, सैमसन। मैं सैमसन कहूँ तेरे को। और ये बता रहे हैं कि जब प्रोफेसर को रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो वचन में लिखा, एक व्यक्ति जो है वो जब तक नहीं बढ़ता, जब तक वो पूरी तरह से परमेश्वर में आ नहीं जाता। और पूरी तरह से परमेश्वर में आने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उसको घिसाई करनी पड़ती है, अपने जूते घिसने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार प्रभु के नजदीक रहना पड़ता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, समस्या कैसी भी हो, उफ निकल रहा हो, आ निकल रही हो मुंह से, लोग आपकी बुराई कर रहे हो, नामधराई कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, तो पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्तियों के लिए एक दिन स्वर्ग से जरूर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। ये 6 साल से बहन आ रही थी, बच्चा नहीं था काफी समय से, और इसी समय बार बार प्रेयर करा रही है, लोगों की गवाहियां सुन रही है, लेकिन ये बात कह रही है कि पापा मेरी गोद कब भरेगी? मैंने कहा तेरा समय आएगा, तेरी परख ज्यादा लंबी अभी। बोला हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको छुआ, क्योंकि अभी वो चली गई। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उसकी परख लंबी क्यों थी। क्योंकि हमारे चर्च में सबसे गुस्से वाली लेडीज है। उसको बुरा लगेगा, लेकिन ये कभी मैंने ऐसे वॉलंटियर भी रखे हुए, थोड़े गुस्से वाले भी होने चाहिए। कई लोग ढीठ आ जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, लेकिन ये स्वभाव जो है आपका, जब तक किसी भी तरीके से, कईयों का स्वभाव है झूठ बोलने का, कईयों का गाली देने का, कईयों का शराब पीने का, लेकिन ये आप अपने लिए गवाही लेट पैदा करते हैं। अगर आप सही रीति से आप प्रभु के चरणों में रहें, परमेश्वर कामों को खोलता है, किसी को देर से किसी को जल्दी, लेकिन देता वो सबको है। वचन में लिखा, भजन संहिता 105 में उसने 17 से पढ़ रहा हूं, लिखा उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया मिस्र के अंदर।
लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, उसकी परीक्षा होने दिया जब तक यहोवा की बात पूरी ना हुई। बोलो हालेलुया। जब हो सकता है आज शैतान ने शर्त लगा रखी हो परमेश्वर के साथ कि ये जो चर्च में आई है लेडीज, ये जो आदमी चर्च में आया है, ये सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आया है, पैसे के लिए आया है, उसके बाद भाग जाएगा। लेकिन परमेश्वर और उस अयूब के बारे में जब शैतान ने शर्त लगाई परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर ने कहा तू भी परख, मैं भी परखता हूं। और जब तक उसको उस सोटी पर कसता रहा, चेक करता रहा, वो इतनी समस्याओं में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। और परमेश्वर ने कहा कि तूने जो उसको चेक कर लिया, मैंने भी कर लिया। कहता कि जा अब निकल जा, अब ये वर्ल्ड का, यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको अब करना क्या है इन परिस्थितियों में। हाय हु हा ठा अभी तो होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, आसमान में ठा चलेंगे। आपके अंदर भी ये चल रहा होता है, हु हा ही हा ठा। पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं होगा। अगर आप डरेंगे नहीं, भरोसा रखेंगे, वेट करेंगे परमेश्वर की, वो आपको टाइम आने पर सबसे ऊंचाई पर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये टेस्टमनी है, इतनी टेस्टमनी इसलिए सुनाई जाती है कि कैंसर ग्रीस से आ रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं कैंसर उड़ गया। फाजिल्का से आ रहे हैं, कैंसर उड़ गया। लुधियाने से आ रहे हैं, यूट्रस में से रसोलियां गायब होगी, गिल्टियां गायब होगी। लोग जगह जगह से, कोई स्टेट ऐसी नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में गवाहियां ना आती हो। लाइन लगी हुई है स्क्रीन पर, बैठे अगर मैं गवाहियां लूं शाम हो जाएंगी। स्क्रीन पे ब्रांचें तेरा बाप दिखाएगा, ब्रांचों की बात कर रहा हूं। ब्रांचों में कितने लोग बैठे हैं, ये सब टेस्टमनी वाले लोग बैठे हैं, नहीं तो इनका मन नहीं है यहाँ आने का। मैं फिर कह रहा हूं, ये परमेश्वर है, इनको पवित्र आत्मा की ओर से बुलाया गया है। परमेश्वर आपकी ग्रोथ कर रहा है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं, आज रात ग्रोथ हो रही है। क्या आप ताड़ी बजा के कह सकते हैं परमेश्वर को? क्या आज आप ताड़ी बजाकर कह सकते हैं परमेश्वर को? मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। आज कितनों ने समझ लिया, एक हाथ है धो के आया हूं उसका फायदा नहीं है, जो काम गंदे कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, कौन खाएगा भेलपुड़ी टिक्की? आपको समझना है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जहां से भी आए हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अभी टाइम वही है, वो अंधेरा हो रहा है इसलिए आपको लग रहा है टाइम वही है, बदल नहीं हो गए, टाइम वही है। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि एलिया बैठे रहे अपने स्थान पर, उठना नहीं है। तुम बेवकूफी ना किया करो उठने वाली। आप अपने स्थान पर कहना नहीं मानते बेटे, बैठा करो। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। ममता, हाथ उठाओ। प्रभु ममता जितनी भी हैं, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जहां घटी थी खत्म हो गई है, जहां प्रॉब्लम थी खत्म हो गई है। बैठे रहो अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा जी, मैं ब्रांचों के लिए दुआ करता हूं इस समय। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचेस से मैं ऑनलाइन सुन रही हैं, जिन्होंने आज वचन को सुना, आज से इनका सच में प्रार्थना करने का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे देख रहा हूँ, कोई यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ बीमार है, बेड पर है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई कहीं पर भी है। फटाफट ऑयल लगाओ अपने माथे पर। अगर कोई बेड पर है, कोई जैसे उसको मंजे पर, परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। अगर कोई जन है यहाँ पर ऐसा, तो उसको लेकर आ सकता है मेरे पास। हालेलुया। ऐसे मैंने देख रहा हूँ कोई मनीषा। हाँ, कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, हाथ करके बता। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम करे। मैं आज आप सबके लिए वेदी से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अगर आप बिलीव करें और उसी समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, लेकिन अपने स्थान से हिले ना। और देखो, पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें आज से आपके फेवर में करेगा। ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है मेरे ऊपर। जब मैं मूड में आ जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, कई बार मुझे अगले चर्च में जाना होता है, इसलिए। लेकिन वहीं खड़े रहो, आपको सुनना है। अभी किसी को नहीं जाना ले हेड रूम में, मैं कोई ले हैंड करने नहीं जा रहा। अभी आप स्टेज के सामने खड़े रहो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में। आइए हम सब आंख बंद करें और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट, जब आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई मनीषा है, और वो बेड पर है। सेकंड दे रहा हूँ, आगे नहीं आएगा कोई।
और इसी समय विश्वास करना है, आज हल्के में नहीं लगाना, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि तू चमत्कार कर आज इनकी लाइफ में। पवित्र आत्मा तू बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है और इसी समय गुड न्यूज दे रहा है इनको यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा इनके ऊपर होने पाए जो इस समय ऑयल लगा रहे हैं। पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में और इसी समय। हाँ हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम बताया डॉक्टर ने? क्या बोल रहा है कि वो मतलब कितने टाइम से प्रॉब्लम है इसको? 1 महीने से। 1 महीने से चलने फिरने में, काम करने में, बेड पर है, प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ। चेस्ट में प्रॉब्लम होता है इनको, टांगों में प्रॉब्लम होता है, उठा पा रहा है, हाँ। चल नहीं पा रहे हैं। हाथ फिर से बोलो, हाथ पाँव नहीं उठ पा रहा है, चलने में भी दिक्कत है। जी हाँ। आज विश्वास करो आज, और मेरा फ्रैक्चर हो गया है। आप उसको छोड़ो, आज विश्वास करो। आज एक नहीं दो चंगाइयां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप चाहते हैं परमेश्वर दया करे? पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं इसी समय। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि भाई चल नहीं सकती, हट जाओ वहां से, पकड़ लड़की उसका हाथ उधर से। हाँ शाबाश, चलो चलो चलो, शाबाश, चल चल चल, पैर बड़ा, शाबाश। मंजू यू आर हील, यू आर हील। अरे क्या भैया, ये ताड़ियां कमजोर है तुम्हारी और मेरी भैनें तुम्हारी ताड़ियां कमजोर ने। आप देख रहे हैं अभी नहीं उठ पा रहे थे, अभी किसने उठा दिया आपको? यीशु ने। चल 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 उतरेंगे, शाबाश।